हेलो, हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम जो है फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे और फिफ्थ चैप्टर का मैंने बेसिक पोर्शन जो है या फिर बेसिक पार्ट बोल रहे जिसको मैंने आपको बता दिया है। जो एक्सरसाइज 5.1 है वो आपने कर ली होगी और उस पर क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक्सरसाइज जो है 5.2 हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कैसे करना है। इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में हम करेंगे क्योंकि दो पार्ट में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। दो तरीके के, मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो कि एक तो आपको एपी जो जनरल जो फॉर्मूला था हमारा an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं और एक फ्रॉम लास्ट बनते हैं। तो फ्रॉम लास्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, हम क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। बट जो एक वो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन वहां से जो बनता है वो हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है पूरा हमारा क्या रहेगा कि an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, और ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप 2 से 3 नंबर जो है छोड़ के आएंगे फॉर श्योर है, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। चैप्टर 5 से केस स्टडी बनती है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, उनमें केस स्टडी पूछी गई है यहाँ से, और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इजीली यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है। सो देखो ये फॉर्मूले में क्या है, मैं आपको पहले से इसको अच्छे से समझा देता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो देखो यहाँ पर a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, जो भी कोई एपी आपको गिवन रहेगा उसका फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो a1 रहेगा। देन कॉमन डिफरेंस जो हम बोलते हैं उसको d बोला गया है, इस फॉर्मूले में पुट करना आपको, तो d की जगह कॉमन डिफरेंस पुट करोगे। n है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n है नंबर ऑफ टर्म, या फिर आप सपोज करो कि आपको बोला है कि a37 फाइंड करो। a37 दैट मीन्स अगर आप किसी एपी में चल रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट ऐसे चलते चलते 37th नंबर पर जा रहे हैं, तो वो 37 को डिनोट करता है ये n, ठीक है। और अगर ऐसे लिख रहा हूं कि a37 इक्वल टू 400, दैट मीन्स 37 नंबर पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या है, 400 है। तो इसका मतलब ये है कि an क्या है, वैल्यू है। an को हमेशा आप क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और n होगा कि किस नंबर पर वो वैल्यू जो है वो एपी में आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक वे में पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ओके। सो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉर्मूला वही है सेम, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसे 5.2 में। कोई नेक्स्ट या दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं 5.2 में पूरा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझने का ट्राई करें। मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको करवाऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स इसमें, और बाकी क्वेश्चन आपको ही करने हैं, एंड पॉइंट तक आपको ही लेकर जाना है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये समझाता चलूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से टैकल करने, सिंपल, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट द a इज द फर्स्ट टर्म। आपको क्या दे रखा है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ एफ। an क्या है, nth टर्म है। nth टर्म मींस nth टर्म, nth टर्म का मतलब ये है कि सपोज करो कि 7th टर्म, मैं अगर बोल रहा हूं 7th टर्म मींस उस एपी में 7th नंबर पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट करेगा, an रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और n तो आपको पता ही चल ही गया है कि नंबर है उसका, कि 7 नंबर पर कौन पड़ा है, तो 7 जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ही अगर देखें हम, फर्स्ट जो है इसका पार्ट क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, a गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है d, एंड n जो है वो भी गिवन है 8, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है an, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट करेंगे a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 7 प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स n क्या है 8 माइनस वन पुट कर देंगे यहाँ पर, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस वन, अगेन 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 and 7 28, दिस इज योर आंसर। मीन्स an दैट मीन्स 7th नंबर पर इस एपी में, सॉरी 8th नंबर पर इस एपी में, इस एपी की जो टर्म होगी, एपी कैसे बनेगी मैं आपको बना के बता देता हूं इस तरीके से कि फर्स्ट टर्म अगर 7 है तो सेकंड क्या होगी, 7 प्लस कॉमन डिफरेंस तो 10 हो जाएगा, अगेन कॉमन डिफरेंस 13 हो जाएगा। इस तरीके से 8th नंबर पर क्या आएगा आपका 28 आएगा, ठीक है। सो ये है मीनिंग पूरा, मींस ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, वैसे पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, बट इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, a की गिवन है, d की गिवन है, n की गिवन है, तो आपको an फाइंड करना था।
3 वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, 4th वैल्यू आप इजीली जो है फॉर्मूले में से निकाल के बता देंगे। तो यहाँ पर सब जगह देख ले, आपको यहाँ पर a गिवन है, d आपको फाइंड करना है, n गिवन है और an गिवन है। तो आप यहाँ से d जो है इजीली फाइंड कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो an क्या होता है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an कितना गिवन है, तो 0 गिवन है, जो वैल्यू जहां दे रखी है वहां पुट कर दो सिंपल। a1 कितना गिवन है, तो a1 आपको माइनस 18 गिवन है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, 10 माइनस 1 मीन्स 9 इंटू 8। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 8 है आपको, सॉरी d की वैल्यू तो इसमें फाइंड ही करनी है, ये है d की वैल्यू तो आपको निकालनी है। ठीक है, तो 9 इंटू आप क्या कर देंगे d कर देंगे, क्योंकि आपको क्या क्या गिवन है, a1 गिवन है आपने पुट कर दिया, d आपको गिवन नहीं एज इट इज रख दिया। आपको n की वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ पर 10 गिवन थी, 10 माइनस 1 क्या 9 आ गया, और आपको d तो पता था नहीं वैसे, और an पता था तो वो क्या रख दिया आपने 0 रख दिया। ठीक है, सो देखो ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18, इधर पॉजिटिव 18 हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू डी, और 9 1 9, 9 2 18 मीन्स d इक्वल टू कितना आएगा आपका प्लस 2 या फिर पॉजिटिव 2। ठीक है, तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे आप क्या 2। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पूरा इजीली इसको कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। देखो क्या करना है आपको, 30th टर्म फाइंड करनी ऑफ द एपी 1074 इज, मींस इस एपी की 30th टर्म, मींस n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 30 गिवन है, आपको a30 फाइंड करना है कि 30th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी वही फाइंड करना है। तो a30 निकालेंगे तो फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे पहले वो लिख ले, वो होगा आपका a1 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या क्या गिवन है, a आपको पता है कि ये 10 है a, d आप बता देंगे d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू -3 हो जाएगी। सिंपल, दो चीजें आपको चाहिए थी आपने यहाँ पर रख दी। a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 30 माइनस 1 दैट मीन्स 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोल देंगे सर d की वैल्यू -3। सो 10 प्लस 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा 29 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस एन -87। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका -77 दैट इज a30 n -77, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ठीक है, सो काफी इजी क्वेश्चन जो है 5.1 एक्सरसाइज में है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो बार बार करेंगे तो बहुत इजी लगने लगेंगे आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप कर ले, इसकी 11th टर्म मींस a11 फाइंड करना है आपको, a गिवन है, इसमें से माइनस करके देखेंगे तो आपका d आ जाएगा, और ये भी इजीली सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, मींस जब भी कॉमन डिफरेंस d निकालना हो तो आप a2 माइनस a1 कर दें। क्या करना है आपको, सिंपली a2 माइनस a1 करना है। ठीक है, इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म जो है मीन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, या फिर कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस ले ले, सिंपल है। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर यहाँ तो बॉक्स बना के दे रखा है, ऐसे लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, आगे आएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में जब भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर बनेगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर बनेगा इन 2 वेरिएबल तो हमें उनको सॉल्व करने के लिए यहां पर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरली हम नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड जो है हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो किस तरीके से पहले पेयर बनेगा, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो बहुत इजी है, आपको a1 गिवन है, a1 कितना है आपका 2 है, आपको a2 गिवन नहीं है, जो a2 फाइंड करना है ये होता है a1, ये a2, ये a3, देन इस तरीके से a4, a5, an इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, सो a2 हमें फाइंड करना है, a3 हमें पता है क्या होता है, तो आप बताएंगे सर a3 हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वेश्चन में तो 26 गिवन है, बट हमारे अकॉर्डिंग a3 क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि a3 क्या होगा a1 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स a3 अगर फाइंड कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो a3 जो होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए कि a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2 टाइम्स d। अब a3 आपको गिवन भी है कि कितना है a3 26 इक्वल टू a1 प्लस 2d। अब और आपको क्या गिवन है, तो आपको a1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2, सो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d।
सो 2d इक्वल टू कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 24, और d की वैल्यू कितनी आएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें जो है मस्ट पता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, आपको a1 पता हो, तो a1 तो डायरेक्टली गिवन था, और आपको कॉमन डिफरेंस d पता हो, सिंपल। सो d आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब आपको a1 पता है, कॉमन डिफरेंस d जो है 12 है, तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एंड 14 प्लस 12 अगेन अगर करेंगे 26, जो एकदम करेक्ट है हमारा, ठीक है। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन काफी इजी था, यहां पर कहीं पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज नहीं आया है। बट इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है इनमें हम देखते हैं कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर आप ये तो आप कर लेना, मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करके चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, यहाँ कई पॉइंट्स में भी आएगा, तो आप ये अगर ना करते, ये तो आप खुद कर लेंगे, ये ना करवाते हो मैं ये करवाता हूँ, ताकि आपको इजी जो है ये वाला इजी रहे करने में, ठीक है। सो देखो आपको क्या क्या गिवन है इस पर फोकस करो। अगेन अच्छा a1 गिवन है यहाँ पर, तो ये नहीं करेंगे हम, a1 अगर गिवन है तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, और चलो कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। a1 क्या है आपका, तो a1 है आपका 5, और आपको क्या गिवन है a4, ये a2 a3 और a4 आपको गिवन है। तो a4 अगेन आप लिखेंगे कि सर a4 क्या होगा, तो a4 होगा a1 प्लस n-1, दैट मीन्स 4 - 1, सो 3d। अब a1 5 है तो यहाँ पर पुट कर दें, a4 आपको गिवन है 9 2 18 and 1 19/2 इक्वल टू 9 2 18 प्लस 1 19/2 इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इक्वल टू 3d, ठीक है। सो 19/2 - 5 इक्वल टू 3d। सो 19/2, 2 का अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 and 1 का एलसीएम 2 आएगा, और 5 2 10, सो -10 इक्वल टू 3d, ठीक है। सो कितना बचेगा, रिमेनिंग रहेगा आपका 9/2 इक्वल टू 3 टाइम्स d, 3 3 9, दैट मीन्स d इक्वल टू 3/2, और 3/2 क्या होता है, तो आपको पता है 1.5 होता है। d की वैल्यू आपको पता चल गई, 1.5 आई है, तो 5 में 1.5 करेंगे तो कितना होगा, ऐड करना है सिंपल, ठीक है। सो 1.5 दैट मीन 6.5, 6.5 दैट इज 11/2, एंड सॉरी 13/2, ठीक है, 13/2 होगा ये, क्योंकि 6.5 जो है 13/2 हो जाएगा। देन अगेन अगर हाफ इसमें ऐड करें, क्योंकि हाफ का जो है वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो 7 and 8 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 8 and then 9 and half, ये इस तरीके से चलता जाएगा। इसको आप 13/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से 6.5 भी जो है लिख सकते हैं, 6 2 12 and 1 13/2। सो ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज नहीं आया, बट क्वेश्चन हाँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट में है, ठीक है। सो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या गिवन है, तो a2 गिवन है और a4 गिवन है। और जो गिवन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो गिवन है, वैसे तो सारे ही मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आपके आए, आप क्या करेंगे, जो गिवन है उन पर वर्क करेंगे। पहले जो गिवन है उनको अच्छे से लिखो, वहां से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। सो आपको क्या गिवन है, a2 होता क्या है, आप बोले सर a2 होता है a1 + d, a1 + d मीन्स a1 + n-1d, ठीक है, a1 + n-1, n की जगह क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि सेकंड वाली टर्म आपको गिवन है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 × d। सो ये आ जाएगा a1 + d। और a4 कितना आएगा, तो a4 आएगा आपका a1 + 3 टाइम्स d। दोनों ही वैल्यू आपको गिवन है। a1 + d आपको कितना गिवन है, 13 गिवन है। a1 + 3d आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन था। जब आपने गिवन को अच्छे से लिख लिया तो आपको पता चला कि यहाँ पर दो इक्वेशन आई है जो लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है। पहली है a1 + d इक्वल टू 13, सेकेंड है a1 + 3d इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन मिल गई, इनको ही बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, या तो a1 की वैल्यू फाइंड करनी या फिर d की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। बट इसको अगर एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या सोच रहा हूं कि a1 a1 जो है इनका कोफिशिएंट सेम है, तो इनको एलिमिनेट कर दूं, हटा दूं। मतलब इस इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 में क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है। जैसे ही माइनस करूंगा नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो a1 से a1 कैंसल आउट, d - 3d दैट इज
2d, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस 2d आ जाएगा, ठीक है। और 13 माइनस 3 10 बचेगा आपका। सो d की वैल्यू कितने आएगी, तो आप बोलेंगे सर d की वैल्यू क्या है, -5 है। आपको d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दें, a1 प्लस d, पहली वाली इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना रहेगा, या फिर a1 माइनस 5 इक्वल टू 13। सो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 18 आ जाएगी। मींस a1 जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 18। 18 में से 5 माइनस करेंगे 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 8, और इस तरीके से आपकी ये AP बन जाएगी, ठीक है। सो आपको जो बॉक्सेस गिवन थे उनकी वैल्यू अपने आप पता चल गई जैसे ही आपने A और D निकाला, क्योंकि यहाँ पर A1 जैसे ही निकलेगा वो तो 18 आ जाएगा। A1 जो है वो फर्स्ट टर्म वही फाइंड करनी थी हमें, थर्ड टर्म अगर फाइंड करनी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A1 प्लस 2d, ठीक है। A1 कितना है तो आप बोले सर A1 18 है, प्लस 2d दैट मीन्स 2 इंटू -5, -5 इंटू 2 -10, और 18 माइनस 10 दैट इज 8, ठीक है। सो कहीं से भी किसी भी तरीके से फाइंड करो, आंसर वही आना है, सेम ही आना है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बने तो आप या तो A1 को एलिमिनेट करोगे या फिर D को एलिमिनेट करोगे। मोस्टली पूरे AP में आप A1 को ही एलिमिनेट करोगे, क्योंकि इनके कोफिशिएंट आपको सेम ही मिलेंगे। A1 हर जगह आएगा, कोफिशिएंट सेम होंगे तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। सो ये जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है आप अच्छे से कर पाएंगे। अब बुक में और भी क्वेश्चन है, आप उनको अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करें। जो गिवन है उस पर फोकस करना है, जो नहीं गिवन है वो अपने आप जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है, या फिर जो फाइंड करना वो अपने आप आ जाएगा। किसी भी वे में आप इसको समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या सोचोगे, किस तरीके से सोचोगे, आपको वो बता देता हूं मैं कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई जरूर करें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 से 2 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में भी आ सकता है वैसे ऐसा। सो देखो AP क्या गिवन है उस पर फोकस करें, और पूछा यह गया कि इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी। मींस आपको n की वैल्यू पूछी है कि कौन से नंबर पर 78 आएगा, ठीक है। मींस n आपको फाइंड करना है, तो 3 चीजें आपको डायरेक्टली माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अगर n फाइंड करना है तो मेरे को A1 गिवन होना चाहिए, मेरे को D गिवन होना चाहिए, मेरे को AN गिवन होना चाहिए, ठीक है। सो A1 कितना है तो आप बोलेंगे सर 3 है, D कितना है तो 8 माइनस 3 5 है, AN कितना है तो nth नंबर पर लास्ट में जो भी पड़ा होगा कितना है 78 है, उसकी वैल्यू है, तो AN आ गया आपका 78। बट ये नहीं पता है लास्ट में AN 78 है, nth नंबर पर कहीं ना कहीं 78 जो है वैल्यू है, बट n की वैल्यू मींस कौन से नंबर पर पड़ा है ये हमें पता नहीं है। सो n हमें फाइंड करना है और यही हमारा टास्क है मेन इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, आप जो गिवन है वो पुट कर दो, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D कर देंगे, सिंपल है। AN कितना है तो आप बोलेंगे सर 78, A1 कितना है तो A1 है आपका कितना 3 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रखेंगे, इंटू D की वैल्यू कितनी है तो D की वैल्यू है आपकी 5, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा जो भी स्टेटमेंट जो भी गिवन था वो आपने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो 78 माइनस 3 75 इक्वल टू, क्योंकि ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 2 रिमेनिंग रहेगा, 5 5 जा 25, सो 15 5 जा वैसे 75 होता है, इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 15 प्लस 1 और n हो जाएगा आपका कितना 16। इतना इजी क्वेश्चन था, बस समझना था आपको कि क्या पूछा है, किस तरीके से हमें इसको फॉर्मूले में जो है इम्प्लीमेंट करना है। सो बहुत इजी क्वेश्चन जो है AP से पूछे जाएंगे, बहुत इजी है AP पूरा चैप्टर ही, बट आप बशर्ते उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करने का ट्राई करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच, मीन्स नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, एज इट इज डिटो क्वेश्चन है। आपको n की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है, n की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है। ये AN है आपका, यहाँ पर ये AN है, ये वाला आपका A1 है, यहाँ पर ये आपका A1 है। D अगर फाइंड करना है तो इनका डिफरेंस ले ले, दैट इज -3, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे दैट इज +6। 3 वैल्यूज यहाँ भी गिवन है, 3 वैल्यूज यहाँ भी गिवन है, फॉर्मूला इंपुट करें, फोर्थ वाली आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप
रियली में एग्जाम में अगर देखना चाहते हैं कोई क्वेश्चन की एपी से कोई क्वेश्चन आपको मिले तो वो यही क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है। एक क्वेश्चन और भी मैं आगे जाके बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उसको, बट ये वाला क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, चेक वेदर मीन्स आपको चेक करना है कि -150, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 एंड 2 मीन्स ये इस तरीके से एपी चल रही है, कंटिन्यूअस एपी है ये। इस एपी की कोई सी टर्म -150 है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो मैं आपको अगर ये बताऊं कि सपोज करो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से एपी है और इस एपी की कोई सी टर्म 100 होगी या नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी एक टर्म तो 100 होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल है, कितने टाइम में 50 टाइम में जाकर 100 आ जाएगा। कितनी बार में ये 100 कहां पर आ रहा होगा? 50th नंबर पर, मीन्स 50 बार में जाकर आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 2 कितना होता है? 100 होता है। तो इस एपी में डायरेक्टली आपको पता चल गया 100 आ जाएगा, तो आपने यस कर दिया। बट इस एपी में हमें पता नहीं चलता है, कोई यहाँ पर फॉर्मूला या फिर कोई टेबल नहीं है, ठीक है। सो इसको कैसे चेक करें? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी इसको चेक करना है तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे कि यस दिस इज द टर्म ऑफ एपी। हम मान लेंगे ऐसा, हम हमारे माइंड में ही मान लेंगे कि अगर ये कोई सी टर्म होगी जो लास्ट में कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो ये क्या होगा? an होगा। क्या होगा? an। हम ये निकालेंगे कि n की वैल्यू जो है वो इंटीजर आती है या नहीं आती है। वैल्यू इंटीजर आने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे परफेक्ट नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब n हम फाइंड करते हैं दैट मीन्स हम काउंटिंग देख रहे हैं कि कौन से नंबर पर आ रहा है, और काउंटिंग कभी भी डेसिमल में नहीं होती है। काउंटिंग जब भी आप नेचुरल नंबर काउंट करने के लिए यूज करते हैं तो आपने पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही करते हैं आप। 1.5, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप जो n निकालेंगे वो n अगर परफेक्ट इंटीजर आ जाता है दैट मीन्स इस एपी की कोई सी टर्म जो है -150 होगा, और अगर नहीं आता है दैट मीन्स नहीं होगा। सिंपल यही चेक करना है आपको। तो इसको an लेंगे, ये आपका a1 हो जाएगा। आपका d क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर d -3 है, क्योंकि 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। सिंपल सा 3 चीजें आपको पता है, फोर्थ आपको फाइंड करनी है। तो देखो an इक्वल टू a1 प्लस n -1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू। an कितना है? -150 इक्वल टू a1 कितना है? तो a1 है आपका 11 प्लस n तो आपको फाइंड करना है n -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। ये इधर जाएगा तो -150 प्लस 11, यस ठीक है, इक्वल टू n -1 इंटू -3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको -150 गिवन था। आपको जस्ट इसको an जो भी टर्म चेक करनी है कि वो उस एपी में आती है या नहीं आती है, उसको क्या ले लेना है? an ले लेना है। बस इतना सा आपके माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा आप जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो देखो ये इधर आएगा तो सॉरी +11 है, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, ठीक है। सो कितना होगा ये? -161 इक्वल टू n -1 इंटू -3। ये -3 इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, दैट मीन्स -3 इक्वल टू n -1, और ये कैंसल आउट। 3 5 15 रिमेनिंग 1। आपको दिख रहा है यहां से कि कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा मीन्स किस तरीके से आएगा? नंबर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। जब कंप्लीट डिवाइड ना हो तो डेसिमल में नंबर आता है, ठीक है। तो डेसिमल में नंबर हम एपी में नहीं देखते, नंबर में डेसिमल में काउंट करते ही नहीं है अगर जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो आप जैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको n जो मिलेगा वो काइम मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। मैं थोड़ा और आगे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 3 5 15 1 रिमेनिंग, 3 3 9 रिमेनिंग 2 पॉइंट लगाएंगे। 3 6 18 रिमेनिंग 2, 3 6 18 इस तरीके से आएगा n -1, और n की वैल्यू कहीं ना कहीं 54.66 करके आएगी, जो क्या है? परफेक्ट या फिर इंटीजर नहीं है। सो n इज नॉट इंटीजर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। सिंपल आपको इतना ही लिखना है कि इंटीजर नहीं है इसलिए एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि अगर टर्म होती एपी की तो वो किसी न किसी परफेक्ट नंबर पर पड़ी होती, 100, 101, 102 इस तरीके से किसी नंबर पर पड़ी होती। ऐसा नहीं है कि आधे में कहीं आ रहा है कि 1.5 1.2 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीजें नहीं होती है जब भी n हम फाइंड करते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या क्या आपको करना है। आपको इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखने की जरूरत है, आप इसको देखें और करने का ट्राई करें, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ऐसे ही क्वेश्चन है अब सारे।
आप इजीली इन क्वेश्चन को कर लेंगे। बट मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बॉक्स में अभी जब क्वेश्चन बॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे तो ये सारे एज इट इज ऐसे कैसे ही थे। अब मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। वहां पर आपको बॉक्स बनाकर दे रखे थे, यहाँ पर आपको वैल्यू की फॉर्म में गिवन है कि हुज 11th टर्म मींस A11 आपको गिवन है कितना 38 एंड 16th टर्म मींस A16 आपको गिवन है कितना 73। तो A11 की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर A1 प्लस 10D होगा, A1 प्लस 10D इक्वल टू 38 हो गया, A1 प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया आपका 73 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, आपका काम खत्म। आप एलिमिनेशन मेथड से A1 से A1 कैंसिल करेंगे, माइनस 5D इक्वल टू, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए, ठीक है, आप कर लेंगे। D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट या सेकेंड में तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही A1 और D मिलेगा तो आप 31st अगर टर्म फाइंड करनी है तो A1 प्लस 30 इंटू D कर देंगे, ये आगे आ जाएगी आपकी 31st टर्म। तो काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पर, इससे आगे जो है पूरी एक्सरसाइज में अब है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है आप करने का ट्राई जरूर करें क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा आई डोंट थिंक कि अब कुछ है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 means A17 जो है वो A10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये डिफरेंस दे रखा है आपको। तो सिंपल यहाँ पर वैल्यू रख दे, A17 क्या होता है A1 प्लस 16D और A10 क्या होता है A1 प्लस 9D। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि A1 से A1 तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, दैट मीन 7D इक्वल टू 7 आ जाएगा आपका, ठीक है, 7 यस। तो D की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, काम खत्म, ठीक है। सो बहुत इजी जो है ये क्वेश्चंस हैं, इनको करने का आपको डी फाइंड करना था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन बने नहीं है, आपको यहाँ पर डी फाइंड करना था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने करवा दिया है। अब जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करने का ट्राई करें, आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कुछ टफ है नहीं यहाँ पर। एक और चीज बता देता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, तो ये कैसे चेक करें। तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, पूरी एपी मिल जाती है वैसे इसमें आपको, कि 10 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है वो चेक करें कि जो 4 से जो है डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है उसका तो उससे डिविजिबल होगा ही होगा। तो आपको मिलेगा 12। एपी कहां से स्टार्ट होगी, 12 से, 12 देन 16 देन 20, इस तरीके से। अब आप इसको चेक करेंगे कि क्या 250 उसकी लास्ट टर्म होगी, क्योंकि इसके बीच में बोला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो इसको चेक करो कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करें तो 50 है लास्ट में, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट डिवाइड, क्योंकि 4 1 4 रिमेनिंग 10 नहीं होगा। तो इससे पीछे वाला नंबर देखें, 4 2 80 होता है, 2 माइनस करें इसमें से, सो 248। इसको चेक करें क्या है 4 से डिवाइड होता है, तो यस 4 1 4 4 2 8, तो आपकी लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 248, ठीक है। क्योंकि 248 से ज्यादा अगर कोई नंबर लेंगे आप तो वो होगा 252 जो 4 से डिवाइड होगा, और वो आपको लेना नहीं है क्योंकि आपको इनके बीच में देखना है, 10 और 250 के बीच में देखना है। तो लास्ट जो टर्म है जो 4 से डिविजिबल है वो कौन सी है, 248, और फर्स्ट है 12। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 4 आ जाएगा, आपको A1 पता है 12 है, आपको कॉमन डिफरेंस D पता है, आपको AN पता है, आपको N फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं बीच में कितनी टर्म है, वो आपको सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है, बस इतना सा करना है आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो आई होप कि आपको ये वाली चीजें अभी तक जो भी बताया समझ में आया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट बताया उसको जरूर कर ले, वो एग्जाम के लिए काफी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसमें अगेन ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द लास्ट, और इसको समझना काफी हद तक जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट से ही अभी तक जो भी है चीजें करी है, ठीक है। सो अलग से वीडियो में इसको अच्छे से हम समझने का ट्राई करेंगे। तब तक आप जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको खुद से करने का ट्राई जरूर करें, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलने के चांसेस हैं, खासकर MP बोर्ड वालों को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।